सबसे पहले हेडिंग डालो ज्यामिति। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकृतियों की रचना तथा उनका मापन किया जाता है। हो गया इतना? तथा उनका मापन किया जाता है। बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो बेटा, थोड़ा तेज लिखो। इन लोगों का हो गया, देखो किया जाता है। लिख गया? लिखो वास्तव में ज्यामिति शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, बैठ जाओ इधर, इतनी देर से आते हैं। ग्रीक भाषा के शब्द जियोमीट्रोन से लिया गया है। जियोमीट्रोन से लिया गया है। से लिया गया है। शायद थोड़ा आगे होकर बैठे। आगे किधर होता है? हाँ सही है। जियो का अर्थ है जियो। बेटा जो छूट गया है उसको छोड़ दो, आगे से लिखो। 2-3 लाइनें छोड़ दो। अगर पीछे का लिखोगे तो बार बार वही लिखते रह जाओगे। दूसरे का देख। तो ये जियो वो बना दे। जियो, GEO। हिंदी में जियो लिख सकते हो और अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो GEO। जियो का अर्थ है भूमि। जियो का अर्थ है भूमि तथा मीट्रोन का अर्थ है मापन। मीट्रोन का अर्थ है मापन। मीट्रोन का अर्थ है मापन। तो आपको पता चला, देखो ज्यामिति जो है वो किससे मिलकर बना है? जियोमीट्रोन से। किससे बना हुआ है? जियोमीट्रोन से। जियोमीन क्या होता है? भूमि, और मीट्रोन मीन क्या होता है? मापना। अर्थात भूमि को मापना क्या कहलाया? जियोमीट्रोन। क्या हुआ? जियोमीट्रोन, जिसको हम लोग कहने लगे ज्यामिति। क्या कहने लगे? ज्यामिति। समझ में आया? ज्यामिति क्या है? अर्थात एक तरीके से अगर आप कहो तो किसी भी तरीके से भूमि को मापना क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्यामिति। अब हेडिंग डालो समतल। हेडिंग डालो समतल। बैठ जाओ इधर, जो बोलना है लिखने लगो। कितने पढ़ते हो? साथ में ना? बैठ जाओ जल्दी से, यहीं बैठ जाओ। चलो हमारी तरफ कर लो। अब आकाश आपकी जगह भी नहीं बच्ची है, कहाँ बैठोगे? इसी के पीछे बैठ जाओ। बहुत देर में आए हो, पीछे बैठे हो। पीछे उधर बैठ जाओ। अब कैप लगा लो, मास्क मत लगाओ। कैप लगा लो सही से। चेहरा इसकी मेरी तरफ कर लो। जो छूट गया वो छूट जाने दो, जो बोल रहे हैं वो लिखो। पीछे हो जाओ, और पीछे हो, और पीछे हो। अरे भाई पीछे नहीं समझते, इसके जस्ट पीछे बैठो। क्या? तुम्हारे अवतार कहाँ गए? वो डालो, नहीं हेडिंग डालो समतल। हेडिंग डालो समतल। समतल एक सपाट पृष्ठ है जिसको सभी दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। समतल एक सपाट, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम उसके बाद ये सभी हेडिंग आप किसी एक की कॉपी में समझा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक, वैसे अभी समझाते जा रहे हैं पर और अच्छे समझा देंगे। सपाट पृष्ठ, पृष्ठ है, पृष्ठ है। अच्छा पृष्ठ लिख लिया सभी ने? पृष्ठ कैसे लिखा बताओ? आप बताओ। मैं पृष्ठ कैसे लिखा? ऐसे नहीं, बोल के बताओ। सबसे पहले क्या लिखा? पा, फिर रा उड़ गई, फिर आधा 67 कौन? ठाठ बेड़ा। ठाठ ठेरा है। देखो वो जो पा में रा उड़ाते हो वो प्रा होती है। क्या होती है? प्रा। हाँ हाँ, वैसे पा में रा उड़ाओगे तो रा नीचे की तरफ से हो जाती है, वैसे जो बनती है। हाँ, पृष्ठ ठाठ ठेरा पृष्ठ है जिसको सभी दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जिसको सभी दिशाओं में, जिसको सभी दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। सभी दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता
है। मतलब देखो लिख गया, देखो समतल क्या नाम है, समतल। समतल को क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्लेन। तो समतल क्या होता है, ऐसा कोई पृष्ठ जिसको सभी दिशाओं में आप चारों तरफ बढ़ा सकते हो और कैसा हो, सपाट हो। कैसा हो, सपाट अर्थात बराबर हो, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर आप समतल से ही देखो तो क्या क्या है, दो शब्द है, एक है सम और दूसरा है तल। विष्णु बोला भी जाता है जब हम कुछ बोल रहे हैं तो। कौन कौन से शब्द है, एक है सम और दूसरा तल। तो सम का मतलब क्या होता है, समान या बराबर। तल मतलब तल सो के जागते हो क्या, बोलते रहिए बराबर जब बोला जाता है। ठीक, समतल मतलब कोई बराबर तल। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जैसे ये है तो ये क्या है, समतल है, बराबर तल है। और जैसे हमने कह दिया ये, जैसे मान लो ये गिलास है तो इसका ये तल जो है वो समतल है नहीं, ये तो घुमा हुआ गोल है ना, इसको कहेंगे वक्र तल। क्या कहेंगे, और ये कैसा तल है, समतल। कैसा है, बराबर होगा तो समतल है और अगर घुमा हुआ होगा तो वक्र तल होगा। ठीक, आपका समतल हो गया। अब जब ज्यामिति शुरू होती है या रेखा गणित जो शुरू होती है उसका मूलभूत होता है या बिल्कुल मेन चीज होती है बिंदु। क्या होता है मेन, बिंदु। तो सबसे पहली हेडिंग है जो आपको याद भी करनी है, ये तो समझने के लिए था कि क्या होता है क्या, लेकिन बिंदु से अगर आप सही से पढ़ोगे तभी आपको पूरी रेखा गणित सही से समझ में आएगी। तो सबसे पहली हेडिंग डालो बिंदु। पढ़ गए सभी की, क्या हेडिंग डाली, बिंदु। लिखो, बिंदु किसी समतल में किसी स्थिति का चिन्ह होता है। किसी स्थिति का चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। बेटा हम बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो, दूसरे की कॉपी में देख रहे हो। जो ना लिख पाओ वो पूछ सकते हो। जिसका कोई आकार नहीं होता, अर्थात वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ना हो, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ना हो, बिंदु कहलाती है। देखो हम ऐसे ही बोल रहे हैं तो हो सकता है कुछ कुछ बोलने में भाषा सही से ना हो, तो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ना हो बिंदु कहलाती है। ठीक है, बिंदु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु कोई बना पाएगा, बीच में उधर केंद्र होता है, बिंदु केंद्र। बिंदु कौन कौन बना लेगा, हाथ ऊपर करो। बना लोगे, कैसे बनाया जाता है बताओ। अच्छा में हाँ, बिंदु जो होता है क्या बताया, क्या हमने लिखाया, जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो और ऊंचाई ना हो, कुछ भी ना हो तो क्या होगा, बिंदु होगा। तो इससे आपको क्या पता चला, जैसे आपने पेन लिया, कोई पेन कहाँ गया मेरा, ये जैसे हाँ, जैसे ये पेन हमने लिया और इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक, रखने से ही जो बन गया वही होता है बिंदु। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनसे कहा गया एक बिंदु बनाओ, रखा पेन, चलाए जा रहे तो ये क्या हुआ, ये बिंदु तो हुआ नहीं, मोटाई हो गई उसकी, कुछ हो गई। आपको कोई भी नुकीली चीज रख कर उठा दोगे, जो बन जाएगा वही बिंदु होगा। क्या होगा, ठीक। अब उसी के नीचे आप उदाहरण के तौर पर 3-4 बिंदु बनाएंगे, बना लो। पेन रखो, फिर उसके पास रख दो ए, उदाहरण डाला। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, जैसे एक जगह पेन रखोगे, ठीक, रखा पेन, देख नहीं रहे हैं जो लोग, गलत बनाएंगे वो बहुत मार खाएंगे। रखा पेन, उठा लिया, यहाँ पे लिख दिया ए, क्या लिख दिया, फिर दोबारा रखा, उठा लिया बी, फिर रखा, उठा लिया, कोई भी ABCD का अच्छा रख दो। ऐसे करके आपको 4 बिंदु बना लेने हैं। हाँ, बिंदु के नीचे हो गया बिंदु। बन गए सभी के। अगली हेडिंग डालो रेखा।
क्या डाला? अच्छा, नीचे से लिख नहीं पाओगे तेजी से, हैं? चलो लिखो। दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर हमें रेखा प्राप्त होती है। रेखा को हम दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा को हम दोनों ओर से अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। अच्छा लिखना भाई, हम फिर उसी कॉपी में समझाएंगे जिसने अच्छा लिखा हुआ होगा। क्यों नहीं लिख पाओगे? हम तो पिटाई करेंगे अगर अच्छा नहीं लिखो। क्यों नहीं बनती है? आधा सबसे ज्यादा पीटे जाएंगे। अच्छा लिख रहे हो? जियोमेट्रॉन था। हाँ, जियो और मीट्रोन था। क्या था? मीट्रोन। हिंदी में भी लिख सकते हो। क्या हुआ? रेखा को अपरिमित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हो। ठीक, देखो जब रेखा का चित्र बनता है, आपने बहुत सारी कह देते हैं कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। रेखा नहीं होती है वो क्या होता है? रेखा खंड होता है। क्या होता है? रेखा जो होता है, इधर देखो, रेखा जो होती है उसको आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना। कितना बढ़ा सकते हो? देखो, एक लाइन खींचोगे, आप बनाओगे कैसे? एक लाइन खींचोगे, उसमें एक तरफ लिख दोगे ए, एक तरफ लिख दोगे बी। ठीक, फिर जो ए और बी होगा उसके आगे थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दोगे, फिर उसके बाद दोनों तरफ एरो बना दोगे। क्या बना दोगे? एरो बना दोगे दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा? रेखा खंड। ठीक, रेखा खंड बन जाएगा? नहीं, रेखा बनेगा। क्या बनेगा? रेखा। आप लोगों ने कह दिया रेखा खंड, तो हमने भी गलती से बोल दिया। देखो इसे, देखो इधर देख रहे हो सभी लोग? देखो यहाँ पे जैसे आपने पेन रखा तो यहाँ लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए। ऐसे इधर साइड थोड़ा एक बिंदु रखा, वो हो गया 2। 2 बिंदु बन गए। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। तो जो ये मिलाया, तो ये निश्चित है, इतना तो है। इसको बढ़ा सकते हो? अभी तो नहीं बढ़ा सकते। तो ये है अभी रेखाखंड। क्या है? लेकिन अगर आप इसकी तरफ एक ऐसे करके ऐसे एरो बना दो, हैं, और एक इधर एरो बना दो, दोनों तरफ एरो बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगी। एरो का मतलब होता है कि इस तरफ आप बढ़ा सकते हो। एरो का मतलब क्या होता है? और इधर भी एरो है तो इधर भी बढ़ा सकते हो। एरो का मतलब क्या होता है? कि दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हो। समझ गए? बनाओ फिगर एक, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ सभी लोग। ए बी रेखा बनाओ एक, किसी से भी बनाओ, अभी पेन से भी बना सकते हो। ए बी रेखा बनाओ एक। बिंदु आपने कहीं खींचे हैं, मिला कहीं रहे हो, बिंदुओं को मिलाना है। दोनों एरो किए, जब तक एरो नहीं होगा तब तक रेखा होगी नहीं होगी। हो गया? देखो ऐसे सभी को बनाना है, ऐसे बनाओ। दिख रहा है सबको? हैं? दिख रहा है? अब दिख रहा है? सभी को दिख गया? हाँ, अब सही है। हो गया सभी का? रेखा हो गई।
अब हेडिंग डालो रेखाखंड। अच्छा पता है रेखा भी कई प्रकार की होती है। रुक जाओ, भी ना डालो हेडिंग। देखो वैसे लिखाना ये सब कुछ है। रेखा भी दो प्रकार की होती है। कैसी होती है रेखा? दो प्रकार की। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये हम लिखाएंगे नहीं, सामान्य रूप से बता दे रहे हैं। रेखा दो प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखा या सीधी रेखा। कौन सी होती है? सरल रेखा या सीधी रेखा। जो लोग बोलेंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा, बाद में कहीं ना नहीं हम पूछेंगे, बता ना पाए तो डांट पड़ेगी। ठीक, पहली हो गई रेखा। रेखा के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? सरल रेखा, सीधी रेखा। एक होती है सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। एक कौन सी होती है? वक्र रेखा। जो सरल रेखा होती है उसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं सीधी रेखा। अनुकूल। अब क्या आप लिख रहे हो? जो सरल रेखा होती है उसको आप सामान्य भाषा में क्या कह सकते हो? सीधी रेखा। ठीक। एक होती है वक्र रेखा। वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है? देखो अगर आपको ऐसी रेखा खींच के दे दी गई जैसी अभी आपने खींची है तो वो कैसी हो गई? सीधी रेखा। अगर आप एक बार ऐसे गए फिर ऐसे गए ऊपर नीचे कर करके कहीं भी, मतलब आपकी जो लाइन है वो सीधी ना रही। क्या ना रही? सीधी। जरूरी नहीं कि वो कई बार ऊपर नीचे हो, एक बार भी अगर टेढ़ी है, एक बार भी घुमावदार है तो वो आपकी कैसी हो जाएगी? वक्र रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अच्छा ये बताओ कितने लोगों को इतनी बातें समझ में आई? अच्छा सबको समझ में आ गई। ठीक, तो अब हम थोड़ा पूछ ले फिर आगे लिखाएं। ठीक, पूछते जाना भी ज्यादा जरूरी है। अब बताओ बिंदु के बारे में मैं कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, बताओ। आपने ही अकेले किया है? दीदी अगर आपने भी किया है? चलो हमने देखा नहीं। दीदी अगर सीधे रख दियो और त्रिकोण आकृति बनी है दीदी वो बिंदु। ऐसी परिभाषा तो ये नहीं हुई, ये आपने समझाने का बेहतर बताया, लेकिन परिभाषा क्या होगी बिंदु की? परिभाषा कोई बताओ। गोलू आप बताओ। देखो नहीं, देख लोगे फिर कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे ही बताओ। तो देखो एक बार फिर से बताओ। सबसे पहले कौन सी है? रेखा। रेखा कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? सरल रेखा कौन सी होती है? सीधी हो। वक्र रेखा कौन होती है? तो कुछ भी आप नहीं बोल रहे हो। ठीक, और अगर आप बांटो दो प्रकार से रेखाओं को, और दो प्रकार से कौन कौन से बांटा गया है? क्षैतिज रेखा कौन होती है? जो हाँ जो 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 जमीन के समांतर हो वो हो गई क्षैतिज, और जो जमीन के ऊपर खड़ी हो या लंब हो वो क्या होगी? ठीक ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं हो गई। अब बात आती है किसकी? हेडिंग डालो रेखाखंड। डाली। देखो रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, वह भाग रेखा का वह भाग जिसके दो अंत्य बिंदु हों, जिसके दो अंत्य बिंदु हों। आज बहुत कोई रहा है। जिसके दो अंत्य बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। अच्छा सर्दी अभी किसको किसको लग रही है? लग रही है थोड़ी थोड़ी की ज्यादा? बहुत ज्यादा। और किसे लग रही है? आपको लग रही है? और किसे लग रही है? आपको भी लग रही? तोहिद का तो चेहरा देख के ही लग रहा कि लग रही है। अब नहीं लग रही, अभी तो कही रहे थे लग रही। आकाश तो एकदम से डाकू सिंह बने हुए, खड़क सिंह बने हुए हैं आज आकाश। खड़क सिंह वाला पार्ट किसकी किताब में है? अरे वो सब छोड़ो, जो हम पूछ रहे हैं ये बाबा भारती वाला पार्ट किसकी किताब में है? डॉक्टर चड्डा वाला तो नहीं, खड़क सिंह वाला
हाँ, किसने बताया? हाँ, अभी तुम पिटोगे, अभी बताएंगे। बताओ, पूरा हो गया। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। मतलब देखो, रेखा है जैसे पूरी है, उसको आपने नाप दिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है या 4 का है, उसको आपने निश्चित कर दिया कि इतने का है तो बस इतने का ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रेखाखंड। रेखा में आपके दोनों तरफ एरो थे, मतलब दोनों तरफ बढ़ा सकते हो, हैं? रेखाखंड क्या है? एक भी तरफ बढ़ाओगे तो नहीं, तो क्या होगा? सिर्फ 2 लाइनें कर दो, आसपास 2 बिंदु बना दो, ए लिख दो, बी लिख दो, और उसको वो हो गया रेखाखंड। क्या हो गया? रेखाखंड बना लो। रेखाखंड बनाओ। देखो, 2 बिंदु बनाओ, ए और बी, उनको मिला दो, बस बन गया रेखाखंड। 2 बिंदु खींचो, ए और बी, बिना स्केल की कर लो, रफ बना रहे हो अभी नहीं कोई। ठीक, इसमें जो आप अक्षर बनाओगे वो कैपिटल लेटर्स में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ए और बी दोनों कैसे बनेंगे? हाँ, और अगर स्मॉल लेटर में बनाओगे तो सिर्फ एक ही अक्षर। जैसे आपको रेखा बनानी है तो अगर स्मॉल लेटर में बनाया तो सिर्फ एल बना दो, सिर्फ एम बना दो, सिर्फ एन बना दो। लेकिन अगर कैपिटल में बनाओगे तो ए बी, रेखा ए बी, और अगर स्मॉल में बनाया तो रेखा एम, रेखा एन, ऐसे होता है। ठीक, रेखाखंड हो गया। अब हेडिंग डालो किरण। रेखाखंड को लिखा कैसे जाता है? जैसे अगर आपको रेखाखंड ए बी लिखना है तो अगर आप हिंदी में ना लिखना चाहो रेखाखंड ए बी तो क्या करोगे? ए बी करोगे और उसके ऊपर एक लाइन कर दोगे, तो वो हो जाएगा रेखाखंड ए बी। अब हेडिंग डालो किरण। क्या हेडिंग डालो? किरण। वह रेखाखंड, वह रेखाखंड या फिर ये लिखो, रुको जरा, रेखा का वह भाग, कोई बात नहीं, इसको कट कर दो, दोबारा लिखो। रेखा का वह भाग ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में नहीं आता है, बुक से देख के बोलो तो ये है कि जो लिखा हो वही बोल दो। रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत्य बिंदु हो, जिसमें एक अंत्य बिंदु हो तथा एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सके, तथा एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सके। अभी हम समझाएंगे आपको सभी लोगों को, है? एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सके, तक बढ़ाया जा सके, हाँ, बढ़ाया जा सके, किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत्य बिंदु हो और एक बढ़ा सको तो क्या बन जाएगा? किरण बन जाएगा। समझ में आया? अब इसका चित्र कैसे बनाओगे? कोई अच्छा परिभाषा के हिसाब से बताओ कैसे चित्र बनेगा। एक तरफ बिंदु होगा और एक तरफ एरो होगा, बनाओ। एक तरफ बिंदु होगा और एक तरफ एरो होगा। जो एरो होता है वहां पे नाम नहीं लिखते हैं, एरो से थोड़ा हट के नाम लिखते हैं। जैसे ए बी अगर आपको लिखना है तो एक सिरे पे लिख दो ए और दूसरे सिरे पे एरो से थोड़ा सा इधर लाइन की तरफ बी। समझ गए? किरण हो गया। अब ये इतनी ही परिभाषाएं आज रखते हैं और इनको आप लोग याद करके लाओगे। एक कॉपी ले आओ मेरे पास तो हम अच्छे से समझा दें इसको। दोबारा कॉपी ले आओ तो कॉपी से समझा दे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो बोल बोल के लिखाया था। पर आओगे कैसे तुम लोग? सब कटिंग करी है खूब सारी। ये कटिंग आया कर देती हूं, गलत लिख का फिर मैं काट दिखाओ, आओ जल्दी जल्दी से आओ, 5 मिनट बचे हैं टाइम। कंप्लीट हो गया आपका? लाओ लाओ। किसने अच्छा लिखा है अपने हिसाब से? किसने अच्छा लिखा है अपने हिसाब से? किसने अच्छा लिखा? लाओ हमें वो कटिंग करिए।
हाँ और ला। 3 को चले देखो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतर्गत नहीं लिख पाए आकृतियों की रचना तथा मापन किया था। वास्तव में ज्यामिति शब्द ग्रीक भाषा के जियो शब्द से आधा लिखा है आधा लिखा ही नहीं। देखो ज्यामिति, सबसे पहले ज्यामिति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो? मापन करते हो या आकृतियों के निर्माण करते हो, वो क्या होता है? ज्यामिति। ज्यामिति का अर्थ होता है जियो और मीट्रॉन। तो जियो का अर्थ होता है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना, अर्थात भूमि को मापना जियो मीट्रॉन कहलाता है। अर्थात ज्यामिति क्या होती है? जिसमें आप भूमि की नाप करते हो, आकृतियों का निर्माण करते हो, ये सब क्या होता है? ज्यामिति होता है। ये आपकी सही भाषा नहीं लिखी हुई है, इसको सही करना, ठीक। फिर बात आती है समतल की। समतल एक सपाट पृष्ठ है जिसको सभी दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कोई भी पृष्ठ आप ले लो, ये समतल है। कैसा है? इसको आप चारों तरफ जिस तरफ बिछाओ उस तरफ आप बढ़ा सकते, ठीक। फिर बात आती है बिंदु की। क्या है? बिंदु। कोई भी समतल, कोई भी बराबर जो तल हो, उसमें आप कोई भी चीज रख के, पेन हो या नुकीली चीज हो, उसको रख के उठाते हो तो जो आकृति बनती है वो होती है बिंदु, ठीक। बिंदु क्या होता है? उसकी ऊंचाई नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है बिंदु में, ठीक। फिर बात आती है रेखा की। क्या होती है? रेखा। तो 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर आपको क्या प्राप्त होती है? रेखा। जैसे आपने एक बिंदु लिया, मान लो ये ए, और एक बिंदु लिया बी, इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या मिली? रेखा। लेकिन ये रेखा जो होती है, इसको आप इधर की तरफ बढ़ा दो और इसको इधर बढ़ा दो तो ये क्या हुआ? ये एरो है। एरो का मतलब होता है कि इधर आप बढ़ा सकते हो, इधर भी एरो, इसको मतलब इधर भी बढ़ा सकते हो। तो ये क्या हुई? ये हो गई रेखा। क्या हो गई? रेखा। अब रेखा 2 प्रकार की होती है। अब जैसे ये 2 बिंदु थे ए बी, इनको जरूरी तो नहीं कि आप हर बार ऐसे ही मिलाओगे। कभी आपका मन किया आपने ऐसे मिला दिया, मिल जाएगा। कभी आपका मन किया आपने ऐसे मिला दिया, मिल गया। तो ये जो जब सीधे सीधे मिलाते हो तो ये होती है सरल रेखा। कैसी होती है? सरल। और अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा करके मिला दिया तो क्या हो गया? क्या हो गई? रेखा। और रेखाएं और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने कहा एक होती है क्षैतिज रेखाएं। कौन होती है? अगर आप ऐसी रेखाएं करो तो ये होती है क्षैतिज रेखाएं। कैसी है? ठीक। मतलब जैसी चीज है, जो कॉपी है उसी के हिसाब से कर दी तो क्षैतिज। अगर आपने खड़ी खड़ी कर दी तो ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कैसी हो गई? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। समझ गए? फिर बात आती है रेखाखंड की। किसकी बात आती है? रेखाखंड। देखो कोई भी रेखा है, जैसे ये एक रेखा है मान लो, ठीक। इसका कोई एक आपने टुकड़ा ले लिया इतना, तो ये हो गया रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जिसको आप किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हो। रेखा का खंड है। खंड मतलब टुकड़ा। रेखा का कोई टुकड़ा ऐसा है जिसको आप किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हो, वो होता है रेखा खंड। हंसोगे तो हंसते ही रह जाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। यदि सीखना चाहो तो जो समझाया जा रहा है वो अच्छे से समझो, ना समझ में आए तो दोबारा पूछो। बाकी हंसने से किसी कल्याण नहीं हुआ आज तक, ठीक। ये क्या हुआ? रेखाखंड हो गया, ठीक। ये जैसे हम हर बार ए बी ही लिख रहे हैं तो आवश्यक नहीं कि आपको ए बी ही लिखना है। ए बी की जगह आप कोई भी अच्छा लिख सकते हो। ए बी मतलब कोई वर्णमाला का भी अच्छा लिख सकते हो, मतलब छोटा बड़ा भी ले सकते हो। क्या लिख सकते हो? जो पहले समय होता था तब इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी ज्यादा, तब जो बहुत पुराने लोग थे, जैसे बाबा लोग थे, उन लोगों के जमाने में क्या होता था? तब रेखा अगर खींचनी थी तो वो रेखा काखा रेखा खींचते थे, या चाछा रेखा खींचते थे, या अरेखा खींचते थे। अब ये सब कहने में थोड़ा ऑड लगता है, इस वजह से ABCD, ठीक। मतलब क्या है कि इसकी जगह आप कोई भी अक्षर ले सकते हो, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, ठीक। अगर आप एक अक्षर में रेखा का नाम देना चाहें तो स्मॉल लेटर्स में, जैसे यल है तो ये रेखा यल हो गई, ठीक। कोई समस्या? कोई समस्या परेशानी हो तो बता सकते हैं, ठीक। तो कहाँ तक हो गया था? रेखाखंड हो गया। अब बात आती है किरण की। काय की बात आई? किरण की। किरण कौन होती है? रेखा का वह भाग जिसमें एक तरफ अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ बढ़ाया जा सके तो होता है किरण। क्या होता है? किरण होता है। देखो बहुत से अध्यापक होते हैं जो आपसे कह देते हैं कि 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो। क्या कह देते हैं? 4 सेंटीमीटर रेखा खींचो। आपने खींची भी होगी, बहुत बार खींची है। पर जो आप 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हो वो वास्तव में रेखा नहीं होती है, रेखा खंड होता है। क्या होता है? रेखा खंड होता है। जो आप करते हो ऐसे ऐसे करके आप स्केल में नापा, 4 सेंटीमीटर हो गया, रख दिया, लाइन कर दी, तो ये क्या हुआ? ये रेखा खंड होता है। क्या होता है? समझे? किरण क्या होती है? जिसकी एक तरफ क्या हो? एरो, और एक तरफ एरो का मतलब बढ़ जाएगी। आवश्यक नहीं कि इधर ही एरो हो, कभी कभी इधर भी बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, पूरी चलेगी, जो भी मन हो वो करो, ठीक।
हमने बहुत कम पढ़ाया है, लेकिन जितना पढ़ाया है वो बिल्कुल बेसिक है, इससे छोटा कुछ भी है ही नहीं ज्यामिति के क्षेत्र में। यदि अभी भी आपको ना समझ में आया हो तो हमसे कुछ पूछ सकते हो। कोई किसी कुछ पूछना है आराम से पूछ लो। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या हुआ? जैसे वक्र रेखा होती है वैसे समतल एक होता है, एक होता है वक्रतल। क्या होता है? समतल वक्रतल। वक्रतल कौन होता है? जो टेढ़ा मेढ़ा तल होगा वो होगा वक्रतल। ठीक, कोई समस्या परेशानी दुख दर्द आगो कहाँ तक आओ, दिमाग तक आओ कि नहीं हो? आगो, फिर बहुत बढ़िया बात है। सभी को समझ में आया? रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। देखो ये दोनों सिरे बंद है, अब इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, तो ये हो गया रेखाखंड। देखो अगर दोनों तरफ बढ़ा लोगे तो रेखा, एक तरफ बढ़ाओगे तो किरण, अगर कौन नहीं बढ़ेगी तो रेखाखंड। आपने देखा सूर्य से क्या आती है? किरणें आती है, आती है। तो किरणें कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक उनका मन होता है वहां तक जाती है ना। और एक सिरा तो बंधा हुआ है सूरज से, ऐसा तो नहीं कि सूरज के उधर भी चली जाएंगी। तो किरण तो अब आप कभी भूलोगे नहीं, हमारे हिसाब से भूलोगे। ठीक, रेखाखंड कौन होगा? जिसके दोनों ओर ना बढ़ सके। और किरण कौन होगी? समझे? कोई दिक्कत? एक और बात समझ लो अच्छे से। देखो अगर आपको लिखना हो रेखा ए बी, क्या लिखना हो? तो आप ऐसे लिखते हो रेखा, नहीं रेखा है कहाँ, रेखा कहाँ गया? ये जैसे ये है रेखा, ठीक। जैसे ये आपको लिखना है रेखा ए बी, क्या लिखना है? ए बी। तो रेखा ए बी अगर आपको लिखनी हो तो ऐसे लिखते हो, ठीक। इसको अगर आप अच्छे से मतलब गणित की भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए बी लिख दो और ए बी के ऊपर ऐसे रेखा का सिंबल बना दो, तो ये हो गया रेखा ए बी। अगर रेखा खंड ए बी लिखना हो, जैसे ये आपने बनाया, लिखना चाहो कि रेखा खंड ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख दो ए बी रेखा खंड बराबर 5 सेंटीमीटर, समझे? और अगर किरण हो तो एक तरफ बिंदु हो गया और एक तरफ एरो हो गया, ये हो गई किरण ए बी, समझे? ये किरण का सिंबल है, किसका है? और ये रेखा खंड का, बताते भी नहीं हो मैंने, रेखा लिख दिया। और ये कोई समस्या? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब इतना कल तैयार करके लाएंगे तो कल इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक।